जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिद्धि प्राप्त होने से पहले एक साधक को क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि सिद्धि प्राप्त होने से पहले एक भक्त की कई तरीकों से परीक्षा ली जाती है। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करने हेतु पर्चा लिखने वाली सिद्धि प्राप्त करने हेतु हनुमान जी की साधना करते हैं या फिर अन्य किसी दिव्य शक्ति की साधना करते हैं, तो जैसे ही आप सूक्ष्म संसार में एंट्री करते हैं तो सीधी सी बात है, पर्चा आप तब लिख पाएंगे जब आपको आपके ईश्वर द्वारा कोई दूत प्राप्त होंगे। और दूत प्राप्त होने के बाद आप किसी के भी बारे में पर्चे में उसका नाम, पता, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको भूत प्रेत लगा है या नहीं, ये सब बता सकते हैं। या तो ईश्वर के दूत आपके कान में बताएंगे या फिर ऑटोमेटिक आपके मस्तिष्क में या फिर आपके हृदय में ऐसे विचार डाल देंगे जो कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में बिल्कुल फिट हो जाएंगी। लेकिन एक पूर्ण सिद्धि प्राप्त होने से पहले जब आप अपने ईश्वर की भक्ति करते हैं, आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं और आपने निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है, तो आपको धीरे धीरे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। आपके सपनों में आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे या फिर आपको भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सूक्ष्म संसार के द्वारा आपको अगर भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के बारे में सिद्धि प्राप्त होने से पहले पता लगता है, तो आपको सीधे सीधे उस भविष्य की घटना का बखान नहीं करना है, क्योंकि सूक्ष्म संसार ईश्वर द्वारा ही गुप्त रखा गया है। और अगर आप सूक्ष्म संसार में एंट्री करने के बाद स्थूल जगत में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी पूर्ण रूप से परीक्षा ली जाएगी। तो आपको भविष्य में होने वाली किसी ऐसी घटना के बारे में सूक्ष्म शक्तियों द्वारा बता दिया जाता है, तो आपको डायरेक्ट उसके बारे में पब्लिक को नहीं बोलना है। आपको जो भी जानकारी सूक्ष्म संसार से मिलती है, उस जानकारी को आपको पब्लिक को बताना है या नहीं, ये भी आपको स्वप्न में या फिर ध्यान में पता लग जाता है। तो जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जो सूक्ष्म संसार है या फिर जो सूक्ष्म संसार की शक्तियाँ हैं वो स्थूल जगत में नहीं आना चाहती, वो सूक्ष्म ही बने रहना चाहती हैं। क्यों बने रहना चाहती हैं? क्योंकि ईश्वर ने पहले से ही इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से उसके अगले जन्म का मिलना या फिर उसका प्रारब्ध तय होना और उस प्रारब्ध के हिसाब से ही उसका अगला जन्म मिलना, ये पहले से ही फिक्स किया हुआ है। तो अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिसमें आप पर्चा लिख रहे हैं, तो एक तरह से आप उस परमात्मा के कानून को तोड़ रहे होते हैं। और जो ये पर्चा लिखने वाली सिद्धियां होती हैं जिसमें आप लोगों के बारे में बता सकते हैं, उनके कोई भी राज आप उनके सामने में रख सकते हैं, ऐसा करने से परमात्मा का जो पहले से ही स्वगठित कानून है, आप उसको एक तरह से तोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर किसी का बुरा समय आया हुआ है और एक साधक होने के नाते आपने उसका बुरा समय को अच्छा कर दिया, तो आपने एक तरीके से परमात्मा के कानून को तोड़ा है। क्योंकि हमारे इस जन्म के या फिर पूर्व जन्म के किसी बुरे कर्म की वजह से आज हमारी या फिर उस इंसान की हालत खराब हुई पड़ी है। और वही इंसान बुरी हालत में अगर किसी साधक के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे दुख दूर कर दो, और वो साधक अगर उसके दुख दूर कर देता है तो वो परमात्मा का जो रूल है उसको ब्रेक करता है। ये भी एक कारण होता है कि जो सिद्धियां होती हैं इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होती हैं। पूर्ण सिद्धि प्राप्त होने से पहले आपको जो भी अनुभव हो रहे हैं या फिर जो भी आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता लग रहा है, आपको उनका बखान बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना भी हो सके उनको गुप्त ही रखना है। हाँ, जब आपको हनुमान जी के या फिर माता काली, माता पराशक्ति के या फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी के, भगवान शिव के दूत प्राप्त हो ही जाते हैं, आपको पूर्ण सिद्धि मिल जाती है, उसके बाद आप लाइव दरबार वगैरह लगाने का काम कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं सिद्धि का एक सत्य और बता देता हूँ। हर कोई इंसान आजकल सिद्धियों के पीछे भाग रहा है कि हम भी पर्चा लिखेंगे, हम भी बागेश्वर बालाजी पांडवकर सरकार या फिर अन्य कोई सरकार की तरह दरबार लगाएंगे, पैसा बनाएंगे। लेकिन सूक्ष्म संसार में सिद्धि एक लालच होता है। सूक्ष्म जगत में अगर आपने एंट्री की है तो वहाँ पर कई तरह की सिद्धियाँ आपसे टकराती हैं, जिनमें पर्चा लिखने वाली सिद्धि भी होती है और अन्य तरह की सिद्धियाँ भी होती हैं। तो अगर कोई इंसान सिद्धि प्राप्त कर लेता है और लाइव दरबार लगाता है, भले ही वो बागेश्वर धाम सरकार जैसा कोई बड़ा साधक बन जाता है, लेकिन जितने भी वक्त तक उसने इस जन्म में उन सिद्धियों से काम लिया है, अगले जन्म में वो सिद्धियां उसे खींचकर अपने साथ ले जाती हैं और उसे गुलाम बनाकर उतने ही समय तक अपना काम करवाती हैं। भले ही वो हनुमान जी के कोई दूत हों, माता काली के दूत हों, माँ पराशक्ति के हों या भगवान भोलेनाथ के हों। सिद्धियों के पीछे कभी भी नहीं भागना चाहिए। लेकिन हाँ, परमात्मा परम तत्व के पीछे अगर आप भाग रहे हैं तो आप सिद्धियों को इग्नोर करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक साधक हूं, मैं भी ध्यान साधना वगैरह करता रहता हूं, तो मुझे बहुत तरह की सिद्धियां
टकराती रहती हैं। मैंने कई तरह की सिद्धियों को इग्नोर भी किया है और इस दौरान मुझे भविष्य में होने वाली कई सारी घटनाओं के बारे में भी पहले से ही पता लग गया है, जिसमें से एक बार तो मैंने सुशांत सिंह राजपूत के कातिल का नाम बताया था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने अनुभवों को शेयर करने पर विराम लगा दिया, क्योंकि जब तक मुझे सूक्ष्म संसार की शक्तियों से परमिशन नहीं मिलेगी, मैं भविष्य में होने वाली घटनाओं को डायरेक्ट पब्लिक के सामने नहीं बता सकता। मैं परमात्मा का कानून नहीं तोड़ सकता। सिर्फ सिद्धि ही प्राप्त करने के लिए अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको श्योर हो जाना चाहिए आपने एक तरीके से अपने मुक्ति के मार्ग बंद कर दिए हैं, क्योंकि जो सिद्धियां होती हैं उनसे आपको आपकी स्थूल आंखों से जो संसार दिख रहा है, आप उन सिद्धियों को इस संसार में ही सरवाइव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस परम तत्व या परमात्मा की प्राप्ति के लिए या फिर मुक्ति प्राप्त करने हेतु आप सिद्धियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिद्धियां एक तरीके से मुक्ति के मार्ग में बाधा होती हैं। मुक्ति मतलब जैसे हम गरीब हैं, पिछले जन्म में हम अमीर थे, अगले जन्म में हम फिर गरीब या अमीर हो जाएंगे, हमारे जन्मों का सिलसिला चलते रहेगा। मतलब जो ये दुखालय है जिसे कि कलयुग कहा जाता है, यहाँ पर ही हम आते रहेंगे और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने को ही मुक्ति कहते हैं। जो इंसान सिद्धियों का मार्ग ना चुनकर मुक्तियों का मार्ग चुनता है, वही उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करता है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो मृत्यु को भी जीत लेता है। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बजरंग बली।